जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, आज थोड़ी सी बात करते हैं एचपीएलसी का जो स्पेशली क्रोमोटोग्राम होता है उसके को डिस्कशन करते हैं कि अक्सर ऑडिट में और डिफरेंट जगहों में इवन कि आपके बॉस भी इस चीज़ को देखते हुए हैं। अक्सर ये चीज़ जुमले आप फेस करते हैं कि आपका क्रोमोटोग्राम रिजेक्ट हो जाता है। कोई भी आपको देखता है क्रोमोटोग्राम को कहता है इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ये क्रोमोटोग्राम तो बिल्कुल बेकार है, जस्ट लाइक अ गार्बेज। मतलब इस तरह की वर्डिंग आपके सामने आती है आपके क्रोमोटोग्राम को देखते हुए। इसकी क्या रीज़न है? अवन इवन कि आपने उस क्रोमोटोग्राम के अंदर एरिया भी निकाला होता है, आपने सारी डिस्क्रिप्शन भी दी होती है, कंपाउंड का नेम लिखा होता है, सारी डिटेल मौजूद होती है, लेकिन टेक्निकली वो आपका जो क्रोमोटोग्राम एक्सेप्टेड नहीं होता। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो डेफिनेटली इसकी वजह ये है कि आपका जो क्रोमोटोग्राम रिजेक्ट होने की बुनियादी रीज़न यही है, बेसिक रीज़न यही है कि आपने जो ट्रबल शूटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं उसको आपने कंसिडर नहीं किया। हम ट्रबल शूटिंग पे कितनी डिस्कशन करते हैं, लेकिन ट्रबल शूटिंग के आपको बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए। ट्रबल शूटिंग जो है ना, बेसिकली आपको कहता क्या है, किस तरह की चीज़ें आपके क्रोनोग्राम को आपके जो एचपीएलसी एनालिसिस में प्रेजेंट होनी चाहिए, वो चीज़ें ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। मिसाल के तौर पर आपने अपने एरिया क्रोमोटोग्राम के अंदर दो पीस निकाली हैं, लेकिन उनके दरमियान रेजोल्यूशन ही नहीं है, जीरो है, दोनों पीस मर्ज हुई हैं, तो डेफिनेटली आपका क्रोमोटोग्राम रिजेक्ट हो जाएगा। आपने एचपीएलसी के जो प्रिंसिपल है, ट्रबल शूटिंग का जो प्रिंसिपल, उसके आपने वायलेंसेस किए। आपके पीक में शोल्डरिंग आई हुई है और आपने उस शोल्डरिंग पीक के एरिया को कैलकुलेट किया हुआ है, तो नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ये ट्रबल शूटिंग की वायलेंसेज है। ट्रबल शूटिंग आपको यही कहती है कि आपकी चीज़ें अलाइन और लीन होनी चाहिए। आपके पीक रिस्पॉन्स, पीक प्रोमिनेंट ही नहीं है, कोई इंटरफेरेंस आपके क्रोमोटोग्राम के अंदर आ रही है, आपकी पीक की बेस लाइन स्टेबल ही नहीं है और आपने उस क्रोमोटोग्राम को कैलकुलेशन में यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे पीक लेके आप उसकी एरिया निकाल रहे हैं, तो नॉट एक्सेप्टेबल। ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना ट्रबल शूटिंग की वायलेंसेज में आती है अगर आप ट्रबल शूटिंग को कंसिडर करते डीपली। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है ट्रबल शूटिंग का? ट्रबल शूटिंग कहता है अगर आपकी दो पीक के दरमियान पर्टिकुलर रेजोल्यूशन होना चाहिए, दोनों पीक के दरमियान सेपरेशन प्रोमिनेंट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, दोनों पीक वाजे नजर आनी चाहिए। और आपकी जो मेन पीक है, लेट सपोज ट्रबल शूटिंग आप क्या कहती है, जो मेन पीक जिसका आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए और उसमें ना ही टैलिंग होनी चाहिए, ना ही उसके अंदर कोई फ्रंटिंग होनी चाहिए। जो लिमिट है उसके अंदर होनी चाहिए। हर कंपाउंड का एक टैलिंग फैक्टर डिफाइन होता है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लिमिट के अंदर नहीं आ रही। तो यही वजह है, अगर आप कोई पीक ऐसी शो कर देते क्रोमोटोग्राम के ऊपर जिस पर टैलिंग है बहुत ज़्यादा, आपके टैलिंग फैक्टर से ज़्यादा हो रही है, आप उसको किसी चीज़ में कैलकुलेशन करेंगे तो डेफिनेटली ऑडिट में रिजेक्ट हो जाएगी। और ट्रबल शूटिंग का प्रिंसिपल यही है कि आपकी पीक भी शार्प होनी चाहिए, कोई फ्रंटिंग कोई टैलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर टैलिंग है तो एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए, उसका टैलिंग फैक्टर उसके अंदर हो जाए। आपके क्रोमोटोग्राम की आरएसडी पहले आप कंसिडर कर रहे हैं, नॉट एक्सेप्टेबल डेफिनेटली, ये तो जनरल सी बात है। लेकिन जो आपकी अपीयरेंस है क्रोमोटोग्राम की, पीक्स की अपीयरेंस हो गई, बेस लाइन की स्टेबिलिटी हो गई और पीक्स के दरमियान रेजोल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी परमानेंट नहीं है, क्लियर नहीं है, एक्सेप्टेबल रेंज में नहीं है, तो डेफिनेटली आपका क्रोमोटोग्राम जो है ना नॉट एक्सेप्टेबल कैटेगरीज में आएगा, वो एज गार्बेज काउंट होगा। इसीलिए इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं कि ट्रबल शूटिंग के प्रिंसिपल है, जो आपको बताता है कि आपकी क्रोमोटोग्राम जो है ना एक प्रेजेंटिंग वे में होना चाहिए। और जो भी चीज़ क्रोमोटोग्राम के अंदर है, चाहे वो पीक एरिया हो, चाहे आपका पीक शेप हो, चाहे आपकी फ्रंटिंग हो या टेलिंग हो या बेस लाइन हो या रेजोल्यूशन हो, ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर आनी चाहिए और उसकी एक डिफाइंड डेफिनेशन है। इन सारी डेफिनेशन को जब आप कंसिडर करते हैं, इट मीन्स कि आप ट्रबल शूटिंग के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। यही वजह होती है आपके क्रोमोटोग्राम को रिजेक्ट होने की और एक्सेप्ट होने की। तो ये था बेसिकली कि ट्रबल शूटिंग के प्रिंसिपल क्या है और किस तरह आप उसको लेके चलते हैं। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। तो आते किसी और टेक्निकल बात के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।